मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और क्या फ्री है, क्या कॉस्ट आएगी, और किस तरह से हम मिनिमम खर्चे पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लर्निंग हब बोल लो, जो भी बोलना है इसको, ठीक है। तीसरा, हमने क्या किया था, फ्लो से चलते हैं। टारगेट ऑडियंस को हम कहाँ लेके आए थे, ऑप्टिंग पेज पर। हमारे पास लैंडिंग पेजेस के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। उस वहां से कहा गया था, ईमेल मार्केटिंग पर। सो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए हमारा। फिर कहा गया था वेबिनार, सेमिनार। अगर वेबिनार है तो वेबिनार प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज की जनता नॉर्मली ऑनलाइन ज्यादा जा रही है, लेकिन ऑफलाइन भी है, तो स्ट्रेटेजी हमारी हाइब्रिड होगी। दैट मीन्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। एक चलोगे तो नहीं काम होगा। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि ऑफलाइन करने पे कितना खर्चा लगता है, जिसकी वजह से लोग जो है बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। भाई एक दो वर्कशॉप कर लिया ऑफलाइन, इतना पैसा खर्चा कर दिया और बोला कि को आया कुछ नहीं, काम खत्म, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। आप लोगों ने शायद नहीं किया था, पर आप लोग को याद होगा, ठीक है। सो वेबिनार प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। सेमिनार है तो फिर वो तो बाहर का वेन्यू हो जाएगा। और क्या चाहिए इसमें, प्रोडक्ट के लिए हब, वो ऊपर लिख दिया, प्रोडक्ट के लिए हब लिख दिया। पेमेंट गेटवे चाहिए हमें, ठीक है। और क्या चाहिए, पेमेंट गेटवे हो गया। व्हाट एल्स, ऐसा और क्या प्लेटफॉर्म्स चाहिए हमें। मतलब बेसिक तो ये हो गए। फिर हमें चाहिए कि एक और ले लेते हैं, वो अपना ज़ैपियर होता है, वो एक दिन बताऊंगा उसके बारे में। वो इंटीग्रेशन टूल है बेसिकली, ठीक है। फिर हमारे चैटबॉट चाहिए जिसको हम यूज कर सकते हैं। मैनी चैट है जो ऑटोमेशन में आपकी चैट चलती रहेगी, क्योंकि आजकल मैसेंजर पे भी काफी बढ़ गया है। तो मैसेंजर पे आपका मैसेज आ गया और ऑटोमेटिकली आपका जवाब जाता है, वो मैनी चैट से पॉसिबल है, ठीक है। तो मेजरली ये प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है। अब आपका खर्चा कितना आएगा। नॉर्मली हमें क्या, आप कहीं जाओगे, कोई आपको सिखाएगा ना, तो बहुत बता देगा कि कम से कम भी भाई 25-30 हज़ार रुपये आपको महीने का खर्च करना पड़ेगा। 20-25 हज़ार रुपये उसके बिना काम नहीं करने वाला, यही है ना। अब ये देख लो, कोई वेबसाइट है, ये खर्चा ईयरली है, ठीक है। ईयरली खर्चा है, और ईयरली खर्चा इसका आपका डिपेंड करता है, आप सिक्योरिटी लेते हैं, फीचर लेते हो नहीं लेते हो, तो 8-9 हज़ार के करीब आपका, अगर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ भी 8-9 हज़ार रुपये का, मतलब अंडर 10,000 आपकी वन टाइम वेबसाइट बन जाती है विद डोमेन, ठीक है। और खुद ही करोगे तो आपका, मैं खुद के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी से करवाओगे तो कह देगा कि 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ किसी के पास मत जाना, इट्स वेरी सिंपल, करवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। लर्निंग हब पे टीचेबल पे है, टीचेबल मैं यूज करता हूँ, जिसका $39 पर मंथ जाता है। ईयरली लेना हो पैकेज तो 29 का पैकेज आ जाता है, तो आपके $10 इंटू 12 $120 बच जाते हैं। तो मैंने ईयरली पैकेज लिया हुआ है, बट आप शुरू में चाहो तो मंथली ले सकते हो, बट अल्टीमेटली कोर्सेज रखने ही है, तो ये परमानेंट वाला काम है, ठीक है। सो $39 करीब 2800 रुपये का ये खर्चा आता है, ठीक है। लैंडिंग पेजेस मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वरना लैंडिंग पेजेस पे हमें नॉर्मली क्या क्लिक फनल्स हैं, लीड पेजेस हैं, उसमें करीब $97 पर मंथ लगता है, 7 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। लेकिन मैं उस खर्चे को नहीं करवाऊंगा आपका। कैसे स्किप कर सकते हैं, लेट अस सी। ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में मेलचिम्प है आपके पास, कन्वर्टकिट है, गेट रिस्पॉन्स है, एवेबर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। हर एक पेड है, और वो पेड कैसे होते हैं, जैसे आपकी लीड्स बढ़ती जाती हैं, वो उनका खर्चा बढ़ता जाता है। एक जो आपको कभी कोई नहीं बताता है, वो मेलचिम्प के बारे में, कि मेलचिम्प 2000 सब्सक्राइबर तक आपको फ्री देता है। हालांकि उसमें आपका ऑटोमेशन लिमिट हो जाता है, आप ऑटोमेशन में एक ही मेल भेज सकते हो, सीक्वेंसिंग वाली में आपको थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट करना पड़ जाएगा, लेकिन
आप शुरू में आपके पास इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है, आप उतना मैनुअल एफर्ट करना अफोर्ड कर सकते हो। तो वाई टू पे अंटिल यू हैव 2000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैसा हुआ, कुछ नहीं। बाद में जब पैसा आएगा तो देखो, जब पैसा आ रहा है तब देते हुए दर्द नहीं होता, पर जब पहले आना तो शुरू करो। वेबिनार प्लेटफॉर्म है, वेबिनार में डेमियो है जो आपके 50 सब्सक्राइबर के लिए $49 के करीब लेता है पर मंथ, ठीक है। तो 3500 के आसपास हो जाता है। लेकिन वो अगर आपको 100 सब्सक्राइबर चाहिए, 150 चाहिए, तो वो $99 तक हो गया। इसका पर मंथ कितनी बार भी करें, कितनी बार भी, इसकी ब्यूटी यही है ऑनलाइन सिस्टम की, कितनी बार भी करो। इसलिए यहाँ पर एक वेबिनार जैम का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ और यूज भी करता हूँ। डेमियो बहुत सिंपल है, नो डाउट। वेबिनार जैम क्या है, यहाँ पे 2 मंथ्स का आपको ट्रायल मिल जाता है। तो 2 महीने ट्रायल मतलब 72 रुपीज पे, या $1 का। तो 2 महीने खर्चा क्या आया इसका, 72 रुपीज। अब 2 महीने में तो एक लेवल में तो कहीं तो आगे आओगे। उसके बाद ये ले लेगा आपसे $479 साल के, एक साल 35,000 के करीब, ठीक है। तो कितना पड़ा, महीने का 3000, अभी भी डेमियो से सस्ता है। और जबकि ये 500 सब्सक्राइबर्स के, 500 अटेंडीज के लिए, ठीक है। सो दिस इज, एंड इसके फीचर्स भी इट्स माशाल्लाह, इट्स मच बेटर देन डेमियो। And why one more reason why I am recommending this, that you do not need landing pages extra, because इसके पास अपने landing pages हैं जो कि बहुत बढ़िया है, अच्छे converting landing pages। So you do not need it landing page के लिए, no click funnels, no contra, nothing else, no need pages, ठीक है। वेबिनार के लैंडिंग पेज को यूज करो। पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो है, पेपैल है। अब ये दोनों में ऐसे ही पैसे नहीं लेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंगे। जब भी कोई आपकी ट्रांजैक्शन होगी तब 3-4% जो भी इनकी फीस होती है वो अपना डिडक्ट करके आपको ट्रांसफर कर देंगे। बट पैसा तभी लेंगे जब आपका आ रहा है, ठीक है। और वो कोई भी लेता है, आप क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप करते हो वो भी पैसा लेते हैं मशीन, तो उसी तरह से ये भी है। जैपियर को आप फ्री टूल यूज कर सकते हो, इसका फ्री पेड दोनों वर्जन है। चैटबॉट का फ्री वर्जन विल बी सफिशिएंट, मैनी चैट का जो फ्री वर्जन है वो सफिशिएंट। यहाँ भी कोई पैसा नहीं, यहाँ भी यहाँ पे है $1, यहाँ कोई पैसा नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं, और है कुछ नहीं, फ्री है सब कुछ। हाँ, और 9, और लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा नॉर्मली ना, क्योंकि वो बहुत सारे और रीजन है, कोई नहीं बताता है इसको कि फ्री है। जब आप पता लगता है ना आपको करते करते कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक है कैलेंडरी, ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, ये भी फ्री है, फ्री वर्जन इसका यूज कर सकते हैं। फ्री प्रो दोनों है, बट फ्री वर्जन इज सफिशिएंट। कैलेंडरी बेसिकली अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों में आपका पैसा, एक तो यहाँ 2800 रुपये लगा मंथली, इसको भूल जाओ, ये तो एक बार क्या करना है वेबसाइट तो कर दो, ठीक है ना। तो 500 रुपये महीने पे होस्टिंग होती है। हाँ, तो महीने की बजाय साल का ले लो, 3 साल की ले लोगे तो और चीज पड़ती है। उस 3 साल की 17-18 हजार रुपये में आपकी 3 साल की होस्टिंग हो जाती है, 3 साल के लिए टेंशन खत्म। तो पर ईयर तो 5-6 हजार की पड़ेगी। अब 2800 यहाँ लगा, 2 महीने, पहले 2 महीने कितना पैसा लगा, पहले 2 महीने भी नहीं। ये तो तब आपको तब लगाना है जब आपके कोर्सेज अपलोड हो जाएंगे। मान लो 1 महीना कोर्स अपलोड करने में लगते हो, तब आपको कोई पैसा नहीं देना। 3 महीने टीचेबल में भी कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप कोर्सेज को अपलोड करते हो, आप चाहो तो उसको फ्री रख सकते हो, लेकिन आपको अगर बेचने हैं कोर्सेज तब आपको देना पड़ता है, क्योंकि 10 स्टूडेंट से ज्यादा आप एनरोल नहीं कर सकते हो फ्री वर्जन में। तो 2800 रुपये 3 महीने, अगले 3 महीने, मान लो 1 महीने में आप कोर्स बनाते हो तो 3 महीने के लिए आपका खर्चा सिर्फ 2800 रुपये प्लस 72 रुपये, 2872 रुपये। ज्यादा है भाई। वेबसाइट का भी जोड़ दो, मान लो साल के कर लो, कितना आ जाएगा 600-700 रुपये, 3-3.5 हजार, अंडर 5000 तो क्या हम नहीं लगा सकते? उतना तो करना है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि खर्चे आगे नहीं होंगे, ठीक है। आपका आगे भी कितना होगा, आगे भी ज्यादा नहीं होगा आपका, आगे आपका वेबिनार प्लेटफॉर्म का ज्यादा कहीं खर्चा होगा, पैसे भी आएंगे ना। तो 35,000 का मतलब 3,000 पर महीने, तो कितना एडिशनल बढ़ा? 2800 में 3,000 ही तो बढ़ा, 6,000 ही हुआ। उसके अलावा कहाँ है भाई? ये लीड बढ़ेगी तो खर्चा आएगा ईमेल मार्केटिंग में,
नहीं तो नहीं है, 6,000 रुपये काम करना है। लीड ये आ भी जाएगी, बढ़ेगी भी कितना आएगा, शुरू में कितना होगा, $15-20 से शुरू हो जाता है, कुछ नहीं, मंथली। तो ऐसा जब आना शुरू हो जाएगा तब भी अंडर 10,000 रहोगे। फिर आपके ऊपर है भी कितना आपको कहाँ कौन सी चीजें ज्यादा चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर मैं जॉब भी करता हूँ 10,000 तो फिर भी लग जाता है। ठीक है, ये टूल्स सबको चाहिए। ये मैं अपने उसमें भी बताता हूँ, जो मेरा सक्सेस ब्लूप्रिंट का प्रोग्राम जो 9 स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप तो यही है ऑटो पायलट बिजनेस सिस्टम, एक स्टेप है कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, एक स्टेप है किस तरह से आपको टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है, थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया शुरू में, एक स्टेप है उसमें आपको किस तरह से एसेट्स बिल्ड करनी है, बिकॉज बिना एसेट के बिल्ड किए तो बिजनेस होता नहीं। एसेट्स क्या है, आपके कोर्सेज, आपके प्लेटफॉर्म, आपके ईमेल जो डेटाबेस है वो सारी एसेट्स हैं, बिना एसेट्स के आप नहीं कर सकते। और क्या आपको पता है, अगर आपके ईमेल डेटाबेस पे 10,000 लोग आ गए तो आपका सिस्टम आपको आप चाहो तो फेसबुक पे या कहीं पे भी कोई ऐड ना चलाओ और आपका बिजनेस चलता रहे, यू नो दैट। तो आपको 10,000 लोग एक बार लाने हैं, 10,000 के बाद तो अपने आप आना जाएगा भाई। 1% ने भी खरीद लिया 10,000 में से, 1% कितना होता है, 100 लोग। 100 लोग ने, मान लो आपका 5,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 5 लाख। 1% लोग ने भी खरीद लिया, एक महीने में 5 लाख आ गए। 2,000 का भी प्रोडक्ट है, 2 लाख आ गए। 1,000 का भी प्रोडक्ट है, 1 लाख तो आ गया। फिर भी 1% लोगों ने खरीदने में, क्या 1% नहीं खरीदेंगे? आपके ही लोग हैं ना वो, तो भाई आपके साथ रिलेशन बन चुका है ना उनका, क्योंकि आप सिस्टम में लाए हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब सिस्टम में लाते हो नर्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, कीप ऑन नर्चरिंग, क्योंकि नर्चरिंग नहीं तो कनेक्शन में, उनके साथ कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी, ठीक है। सो ये टूल्स सारे यूज करो and run your system on autopilot, right? So thank you so much. Any question? तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो है ना।